बिहार सरकार ने बिहार में सीएम होम स्टे प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिससे मकान मालिकों को 11 लाख तक कमाने का मौका मिल सकता है, यानी कि घर बैठे ही कमाएं। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है, और क्या ये मौका सिर्फ बिहार तक सीमित है या दूसरे राज्यों में भी ऐसी योजनाएं यानी कि ऐसी स्कीम्स चल रही हैं? चलिए आपको आंकड़ों की सैर करवाते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस स्कीम लाने की वजह बिहार में रोजगार और टूरिज्म को बढ़ावा देना है और बिहार सरकार ने कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। बिहार सरकार का कहना है कि साल 2024 में राज्य में यानी कि बिहार में 67 मिलियन यानी 6.6 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए। 65.3 मिलियन भारत से ही थे और 7.3 लाख फॉरेनर्स यानी कि फॉरेन टूरिस्ट्स थे। बड़े शहरों में तो होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में मौजूद टूरिस्ट लोकेशंस के आसपास ठहरने की सुविधाएं अक्सर लिमिटेड होती हैं। इस वजह से टूरिस्ट के लिए इन जगहों के पास ठहरना और बिहार की समृद्ध संस्कृति, स्थानीय परंपराओं और मेहमान नवाजी का अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आता है होम स्टे का ऑप्शन। ये ऑप्शन बिजनेस भी बढ़ाएगा और टूरिस्ट की सुविधा भी। सबसे पहले समझिए होम स्टे क्या होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि होम स्टे क्या है। इसका मतलब है कि आप अपने ही घर के कुछ कमरे टूरिस्ट को किराए पर देते हैं। अब देखिए, होटल की तरह तो नहीं है ये, बल्कि लोग आपके घर में रहकर स्थानीय संस्कृति और खान पान का अनुभव करते हैं, एक एक्सपीरियंस लेते हैं। अब समझते हैं कि होम स्टे वाले मकान मालिकों को कैसे फ़ायदा होगा इस स्कीम से। पहले तो वो मकान जो होम स्टे में कन्वर्ट होगा उसमें मैक्सिमम 8 कमरे होने चाहिए। हर कमरे पर 2.5 लाख तक का पैसा मिलेगा, यानी टोटल लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मगर 18 से 25 साल तक के युवाओं को 25,000 रुपए की एक्स्ट्रा मदद की जाएगी, जिससे ये राशि 11 लाख तक हो सकती है। इस योजना के तहत आप अपने पुराने घर को होम स्टे में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले होम स्टे प्रति कमरा 25,000 के लिए एडिशनल इंसेंटिव के लिए भी एलिजिबल है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस योजना के तहत अगले 5 सालों में 1000 कमरों के विकास का लक्ष्य है। इससे बिहार में ग्रामीण पर्यटन के साथ साथ स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पर्यटन विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़मीन और घर के दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अलावा कोई भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। ये योजना अन्य प्रकार की आवासीय सुविधाओं जैसे रिसोर्ट, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग लॉज या गृहों पर लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि लोकेशन क्या क्या होने वाले हैं। ये सबसे अहम पार्ट है इस वीडियो का, तो इसे ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये योजना 16 जिलों के 34 पर्यटन स्थलों के लिए लागू होगा। ये योजना केवल बिहार में जारी हुई लिस्ट में मौजूद टूरिस्ट लोकेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थापित होम स्टे के लिए अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नालंदा, सीतामढ़ी, भागलपुर, वैशाली, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, बंका, जमुई, मुंगार, जहानाबाद, नवाड़ा, ईस्ट चंपारण है। अब देखिए, मुख्य जगहों का भी नाम लूँ, वैसे भी आपको स्क्रीन पे सारी लिस्ट दिख रही होगी। एक महाबोधि टेम्पल, शेरशाह सूरी का टॉम, जल मंदिर, नालंदा, महावीरा, जू सफारी, नेचर सफारी, राजगीर कुंड, वर्ल्ड पीस स्तूपा, उसके बाद मणिकमन लेक, गरीबनाथ धाम शामिल हैं। बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, आपको बाकी डिटेल्स जो हैं वो बिहार टूरिज्म वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अब हम कुछ और आंकड़ों पर बात करते हैं। बिहार के अलावा भारत के कई राज्यों ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और आय का एक और जरिया उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे योजनाएं शुरू की हैं या उन्हें अपडेट किया है। देखिए, जैसे बात करते हैं राजस्थान की बात करूं तो राज्य ने मंजूरी की कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान होम स्टे यानी कि पेइंग गेस्ट हाउस योजना शुरू की, जिसके तहत घर के मालिक 8 कमरों और 24 बिस्तरों तक
तक की सुविधा दे सकते हैं। फिर आता है नाम उड़ीसा का। उड़ीसा जो है, उड़ीसा होम स्टे योजना और गो होम स्टे पोर्टल शुरू किए गए, जो योग्य ग्रामीण ऑपरेटर को हर होम स्टे के लिए 50% तक यानी कि 10 लाख तक की आर्थिक सब्सिडी देते हैं। अगला नाम जो आता है वो आता है मेघालय का। यहाँ मेघालय होम स्टे योजना है जो केंद्रीय क्रेडिट लिंक मॉडल के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में 70% तक की सब्सिडी देता है। फिर जो हमारा अगला नाम है वो आता है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम लागू हैं जो एक बुनियादी ढांचा है। इसके तहत यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा 6 कमरे हो सकते हैं और ग्रामीण मेज़बानों के लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स से जुड़े नियम आसान बनाए गए हैं। पर्यटन की बड़ी संभावनाओं का फायदा उठाना है। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है ये बहुत अहम है, तो आपको ये भी सुनना होगा। अगर हम बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में कितने टूरिस्ट आए हैं उनकी बात करें तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि साल 2024 में मेघालय में रिकॉर्ड 16 लाख घरेलू और 2.3 लाख विदेशी पर्यटक आए। वहीं साल 2025 में राजस्थान ने कुल 25.44 करोड़ से अधिक पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की, जिसमें 25.25 करोड़ से ज़्यादा घरेलू पर्यटक शामिल है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रति वर्ष यानी हर साल कुल 3 करोड़ से अधिक लगभग 3.11 करोड़ पर्यटक आते हैं। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान करीब 7% और यहाँ लगभग 9,840 रजिस्टर्ड होटल और होम स्टे मौजूद है। उड़ीसा की बात की जाए तो पूरे साल में 2024 में कुल 1.10 करोड़ से अधिक पर्यटक, जिसमें लगभग 87,000 अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल थे। बिहार के आंकड़े हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिए थे। आपको बता दिया गया है कि राजस्थान सरकार ने अपने राज्य बजट में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड की घोषणा की थी। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 54,928 करोड़ का कुल बजट पेश किया। उड़ीसा सरकार की बात करें तो उड़ीसा सरकार ने 2026-27 के बजट में पर्यटन के लिए पिछले साल के मुकाबले 25% ज़्यादा पैसा रखा है। सरकार का फोकस गाँवों में पर्यटन बढ़ाने और पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का है। कुल 3.10 लाख जो है वो रुपए के बजट में पर्यटन को राज्य की आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने का बड़ा जरिया माना जा रहा है। मेघालय में 2026-27 बजट में पर्यटन और आजीविका विकास के लिए 172 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया है। फिलहाल बिहार कितना पैसा अपने बजट में टूरिज्म पर लगाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब हमने बिहार के करंट टूरिज्म मिनिस्टर श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से पूरे सेक्टर को कितना आवंटन हुआ है उसके बारे में पूछना चाहा तो वेबसाइट पर जो नंबर अवेलेबल था वो गलत मिला। फिलहाल अब देखना होगा कि बिहार की ये होम स्टे स्कीम जमीनी स्तर पर कितनी सफल होती है। अगर योजना सही तरीके से लागू हुई तो इसमें सिर्फ पर्यटकों को बेहतर सुविधा ही नहीं मिलेगी बल्कि हजारों परिवारों के लिए घर बैठे कमाई का एक नया रास्ता भी खुल सकता है। आपको क्या लगता है? हमें हमारी वीडियो में ज़रूर बताइएगा।